इंसाफ की आस थी वो बरी हो गए। हम बात कर रहे हैं किरण नेगी गैंगरेप हत्याकांड की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदल कर दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। किरण नेगी के साथ जिस तरह से गैंगरेप के बाद उसकी आंखों को पेचकस से फोड़ने के बाद उसकी आंख और फरवरी 2012 की एक सर्द रात दिल्ली के कुतुब विहार फेज 2 इलाके में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। ये घटना निर्भया कांड से कुछ महीने पहले की है, जिसने देश भर में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ा दी थी। यह कहानी है एक 19 साल की लड़की किरण नेगी की, जो अपने परिवार का गर्व थी और जिसने एक ऐसी मौत को गले लगाया जो शायद इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। किरण नेगी का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी था। उसके पिता कुंवर सिंह नेगी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुतुब विहार फेज 2 दिल्ली में रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और कुंवर सिंह एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यह काम करते हुए उन्हें कई साल हो चुके थे, मगर उनकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। वह अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते रहे, चाहे उनकी खुद की जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। किरण नेगी परिवार की बड़ी बेटी थी। पढ़ाई में होशियार और हमेशा आगे रहने वाली किरण ने स्कूल खत्म करने के बाद एक निजी कंपनी में नौकरी कर ली थी। उसका ऑफिस उसके घर से बहुत दूर नहीं था और वह रोज पैदल चलकर ऑफिस जाती और लौटती थी। यही दिनचर्या थी किरण की, जिसमें वह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की कोशिश करती थी। 9 फरवरी 2012 की रात थी। किरण नेगी ऑफिस से लौट रही थी, मगर आज कुछ अलग था। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे और कुतुब विहार के रास्ते अब सुनसान हो चुके थे। किरण को भी इस बात का एहसास था कि देर हो रही है। अपने घर की तरफ बढ़ते हुए उसने अपनी 2 सहेलियों को भी साथ लिया ताकि सुरक्षित घर पहुंच सके, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे तीनों लड़कियां अपने घर के नजदीक पहुंची, अचानक एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार उनके पास आकर रुकी। कुछ ही पलों में उस कार से 2 लड़के उतरे और उन्होंने किरण को जबरदस्ती खींच लिया। सहेलियों ने मदद के लिए चीख पुकार मचाई, मगर उस सुनसान इलाके में उनकी आवाजें नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गईं। एक राहगीर ने यह सब देखा और मदद की कोशिश भी की, लेकिन वह उन दरिंदों को रोक नहीं सका। लाल रंग की वह कार तेजी से वहां से फरार हो गई और किरण के अपहरण की खबर उसकी सहेलियों ने तुरंत उसके माता पिता को दी। किरण के पिता कुंवर सिंह नेगी जब यह खबर सुनी तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वह भागते हुए पास के चावला थाने पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ वह दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली की लापरवाही को दर्शाता है। पुलिस ने यह कहते हुए उनकी शिकायत दर्ज करने में देरी की कि थाने में मामले की जांच के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके कुंवर सिंह ने हाथ जोड़कर पुलिस से गुहार लगाई। तब कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ और जांच शुरू की गई। अगर पुलिस ने समय पर एक्शन लिया होता तो शायद किरण को बचाया जा सकता था, लेकिन वक्त निकलता गया और पुलिस की लेटलतीफी की वजह से अपराधियों के भागने के रास्ते खुल गए। जब जांच तेज हुई तो यह पता चला कि लाल रंग की टाटा इंडिका कार हरियाणा की ओर भागते हुए देखी गई थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी यही बात सामने आई। पुलिस ने तुरंत हरियाणा की ओर अपनी जांच बढ़ाई और कुछ ही समय बाद उन्हें वह लाल रंग की टाटा इंडिका कार मिल गई। कार के साथ पुलिस ने एक युवक राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। राहुल से पूछताछ की गई और उसने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि इस अपराध में उसके साथ उसका भाई रवि और उसका दोस्त विनोद भी शामिल थे। राहुल ने यह भी बताया कि उन्होंने किरण को अपहरण के बाद हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक गांव में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। इसके बाद उसे बेरहमी से मारकर पास के एक सरसों के खेत में फेंक दिया। राहुल के बयान के आधार पर पुलिस ने उस गांव की तलाशी ली और काफी मशक्कत के बाद उन्हें किरण की लाश मिली। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचान पाना लगभग असंभव था। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था और शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे। यह साफ था कि अपराधियों ने किरण के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने बाकी 2 आरोपी रवि और विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सबूत जुटाए, जैसे कि बालों के सैंपल, प्लास्टिक के गिलास, स्नैक्स के खाली पैकेट, मिट्टी के नमूने, एक वॉलेट और अन्य चीजें। पुलिस ने डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स भी जमा किए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई
कि किरण के साथ बर्बरता से मारपीट की गई थी। अपराधियों ने उसके सिर पर लोहे के औजार से वार किया था ताकि उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। पुलिस ने 40 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करके मामला स्थानीय सेशन कोर्ट में पेश किया। अदालत में पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट, सबूत और 29 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। इन ठोस सबूतों के आधार पर सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। यह फैसला किरण के परिवार और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। तीनों आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट में भी मामला लंबा चला, लेकिन अंत में 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद तीनों आरोपियों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला आते ही चीजें बदलने लगीं। जो कुछ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में साफ नजर आ रहा था, वह सुप्रीम कोर्ट में उलझता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कई लापरवाहियों को उजागर किया। पुलिस को फटकार भी लगी कि जब किरण के पिता शिकायत लेकर आए थे, तब उन्होंने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके अलावा यह भी सामने आया कि डीएनए सैंपल और गाड़ी की फोरेंसिक जांच में भी बहुत देरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि पुलिस ने स्नैप्ड परेड आयोजित नहीं की थी, जो अपराधियों की पहचान के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा गवाहों के बयान भी ठीक से दर्ज नहीं किए गए थे। इन सभी खामियों की वजह से पूरा मामला कमजोर हो गया। अंत में नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सबूतों की कमी और पुलिस की खामियों के आधार पर बरी कर दिया। यह फैसला सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। लोग सवाल करने लगे कि अगर ये आरोपी निर्दोष हैं, तो आखिर किरण के साथ इतनी दरिंदगी किसने की। इस फैसले के बाद किरण के परिवार के लिए न्याय की उम्मीद खत्म हो गई। किरण के पिता ने कई बार इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भी गए, मगर उन्हें केवल सांत्वना के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक मिला। आज भी किरण नेगी का गुनहगार कौन है, यह सवाल अनुत्तरित है। यह घटना हमारे कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इंसाफ की इस लंबी लड़ाई ने किरण के परिवार को टूट कर रख दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि न्याय हुआ, या फिर न्याय की उम्मीद अभी भी बाकी है? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।